हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और मेरे ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। आगे मैं ब्लॉग में बताऊंगी कि मेरे ब्लॉग्स रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हैं। और शाम का टाइम था और हम लोग अभी बाहर निकले हुए थे। इन्होंने बोला कि बाबू आप साइकिल चलाओ, और मेरे को भी मन हो रहा था कि मैं भी पीछे बैठती हूँ। तो यहाँ पे स्पर्श अभी साइकिल चलाने जा रहा है और ये बोल रही थी कि साइकिल में ना हवा नहीं है, तो फिर आगे वो बढ़ेगा भी नहीं क्योंकि तुम बैठ गई हो। तो थोड़ा थोड़ा ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था स्पर्श। और मेरी तबीयत अभी ना ठीक नहीं थी। दादाजी के पास जाओ। ओए सर दादाजी के पास लेके जाओ मम्मा को। ओए और मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन अभी मैं बाहर निकली हुई थी तो मन हो रहा था चलो बहुत टाइम हो गया ऐसे मस्ती किए हुए, तो मैं यहाँ पे पीछे बैठी हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। स्पर्श देखिए कैसे साइकिल चला रहा है। जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो और भी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है ये वीडियो देख के। और फर्स्ट टाइम मुझे स्पर्श ऐसे बैठा के और साइकिल चला रहा था। ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा था लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा था। वहाँ तो साइकिल पे स्पर्श टर्न करो। यस। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और यहाँ पे डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखा था वो अभी लेके आए हैं, और रिपोर्ट्स में जो भी चीज़ें आई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे डॉक्टर से फिर से दिखाना है। तो मैं 3 महीने चलना है 10 दिन। कोई आ रहा ना, फोलिक एसिड है, साइनाकोबाल्टुलिन है, जो खून ये 11 दिखा रही हो, 13-15 तभी आए। ये जूस भी वो भी लाए हैं, मौसमी तुम खाती है ना? हाँ, जूस पीती। तो पी लेना। और इस टाइम पे डॉक्टर ने रिपोर्ट में जो भी आया है वो ये मुझे समझा रहे थे अच्छी तरीके से, और जो भी दवाइयाँ थी वो समझा रहे थे कितने टाइम पे खाना है, कब खाना है, और क्या उन्होंने मना किया डॉक्टर ने, वो सारी चीज़ें बता रहे थे। तो ऐसे चाय कॉफ़ी तो मैं बिल्कुल पीती ही नहीं हूँ, और फ्राइड चीज़ें नहीं खानी है, ये सारी चीज़ें हैं वही ये बता रहे थे। और अभी ये वही ना 3 मंथ्स अभी मेडिसिन बोला डॉक्टर ने खाने के लिए। और ये बोल रहे थे कि जो भी मेडिसिन अभी बची हुई है उसको आराम से खा के और ख़त्म कर देना, क्योंकि फिर वो वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बस थोड़ी सी बोतल में जो सिरप था ना वहीं बचा हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे जो मेडिसिन है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कितनी मेडिसिन, क्योंकि बहुत सारी थी और कुछ लेके आए हैं अभी और कुछ लेके नहीं आए हैं। इसको मैंने अच्छे से सैनिटाइज़ कर दिया था। वैसे तो दरवाजे के पास ही सारा कुछ सैनिटाइज़ करना होता है, वहाँ पर हमने सैनिटाइज़र रखा है। और जब भी कोई भी अंदर आ रहा है तो उसको सैनिटाइज़ हम कुछ भी सामान को कर देते हैं, उसके बाद अंदर लेके आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना ख्याल रख रहे हैं मेरा। और पहले के ब्लॉग्स में भी आप लोगों ने देखा है। और इन्होंने अभी छुट्टी लिया है ऑफिस से, ऑफिस ये नहीं जा रहे हैं। इसके पहले तो वर्क फ्रॉम होम था, बट इस टाइम पे इनको छुट्टी लेनी पड़ी है क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक अभी भी नहीं है। मैं बैठी हूँ बट बहुत ही ज़्यादा मैं वीक हूँ इस टाइम पे। और बाबू जब मेरे पास होता है ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती हूँ, बहुत हैप्पी होती हूँ, क्योंकि कितने दिनों तक वो मेरे पास नहीं था। और अभी उसकी मस्ती भी चल रही है मेरे साथ। मैं बोल रही हूँ कि हैंड सैनिटाइज कर लो तो वो नहीं करवा रहा है। देखिए उसके फेस पे कितना गुस्सा कर रहा है वो। यहाँ पे मैं उसको हैंड में मिक्स करने को सिखा रही थी। एक्चुअली बाबू को हर एक चीज़ ना, छोटी छोटी चीज़ें भी उसको सिखानी पड़ती है, तो यहाँ पे सिखा रही थी, लेकिन अच्छे से फिर भी वो कर नहीं पा रहा था। और यहाँ पे सामान कुछ ला के रखे थे यहाँ पे फर्श पे। एक्चुअली उधर बाहर सैनिटाइज़ हुआ था, लेकिन फिर से ना एक डर सा बैठ गया है हर चीज़ को सैनिटाइज़ करने का। तो यहाँ पे मैं फिर से उसको सैनिटाइज़ कर रही।
और मेरे ब्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि इस ब्लॉग्स में तो आप लोग मेरे को ठीक देख रहे हैं, मैं अच्छी खासी हूँ, लेकिन उसके बाद फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। इसी वजह से अभी मुझे ठीक लगा तो मैं वीडियो एडिट करके और डाल रही हूँ। और जो भी मेरे रिव्यू वाले वीडियो मीशो हॉल वगैरह आ रहे हैं ना, वो पहले से वीडियो बने हुए थे, तो इसी वजह से वो ही वीडियो मैं डाल दे रही थी। कुछ तो अपडेट करना पड़ता है चैनल पे। और मैंने इनको बोला था ना अलमारी इस रूम में लाने के लिए, तो फाइनली ये इस रूम में अलमारी ला दिए हैं। और मेरे कहने पे इतना चेंज कर रहे हैं, कभी इस रूम से उस रूम, कभी उस रूम से उस रूम, समझ रहे हो आप लोग। क्योंकि कूलर भी पहले यहाँ था, कूलर को भी मैंने बाहर करवाया क्योंकि मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और अगर मैं ठीक होती तो इनकी हेल्प ज़रूर करती, बट इनको अकेले ही करना पड़ रहा है क्योंकि जब भी मेरे को कपड़े की ज़रूरत होती है ना, तो उस रूम में मुझे जाना पड़ रहा था। और एक रूम में जब चीज़ें होना तो वो सही से रहती है, कुछ भी अरेंज करने में, रखने में, निकालने में। तो ये वाला दरवाज़ा मैं बताई थी कि हम लोग ओपन नहीं करते हैं, फिर हम लोगों ने इसको बंद कर दिया और कूलर को हमने बाहर लगा दिया है विंडो के पास। देखिए स्पर्श को बेड पे मैं बैठाई, वो तो खैर इधर उधर जा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि जब तक हम यहाँ ये काम कर रहे हैं ना स्पर्श, आपको ना बेड पे ही बैठना है। तो वो चुपचाप अभी बैठा हुआ था और देख रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं। और वैसे जब भी सामान इधर उधर होता है उसको काफ़ी अच्छा लगता है, उसको देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली ये अलमारी लग गया है। और आज मैंने नहाई भी नहीं थी क्योंकि उतनी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और कॉम भी मैंने नहीं किया है। और देखिए बाबू यहाँ पे ना मौसमी लेके आया है, जो ये लेके आए थे वो लेके अभी आया है। ये वॉश करके ना साइड में 2-3 रख दिए थे, तो वहीं वाला लेके आया। और बाकी जो अलमारी के ऊपर भी कुछ सामान रहता है, वो सारा सामान अभी उसी रूम में है, तो वो स्पर्श किया है लाने और ये क्या है लाने। और मुझे अभी थोड़ा सा ना फ़ीवर सा फील हो रहा था, तो इन्होंने चेक किया, बट मुझे फ़ीवर नहीं था। वही मुझे हंसी आ रही थी कि मन में एक डर सा बैठ गया है। करो लाइट, और भी लाइट ऊपर वाला भी। हाँ सैनिटाइजर लाओ, सारा जला दिया। सैनिटाइजर लेके आओ, हाँ वही लेके आओ, एक ही लेके आओ ना, एक ही। कबर्ड वहाँ ओपन है, बंद कर दो। ये दो सैनिटाइजर दो। मेरा आएगा 96। मतलब मेरे को फीवर है, आपको नहीं है। 96 97 तो आएगा, मेरा कम होगा। इस पर ये क्या है? थर्मामीटर।
और ये बॉडी टेम्परेचर दिखा रहे थे कितना था। मैं बोली कि ठीक है मैं हार गई, मैं गलत थी। और उसके बाद यहाँ पे ये जो बोतल है ना, इसमें इन्होंने ग्लूकॉन डी घोल के रखते हैं, इसी को मैं पीती हूँ पानी के बदले। और इस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। सो मैं ब्लॉग, और मुझे अपलोड करने का भी मन नहीं करता है ब्लॉग, इसी वजह से ना मेरे पास 2-3 ब्लॉग्स तो थे हैं, बट ना मैं अपलोड करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, ना एडिट करने का मन होता है। ऐसा लगता है जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना तभी मैं ब्लॉग अपलोड करूँ। और यहाँ पे बाबू बोल रहा था मुझे गाना सुनना है, तो गाना सुनने के साथ देखिए वो अच्छे से यहाँ पे हेडफोन लगा के रखा है और सॉन्ग सुनना है उसको। तो यहाँ पे मैं दूसरे मोबाइल में उसको ना सॉन्ग लगा के दी थी और वो गा रहा था, गा भी रहा था, साथ में मैं भी गाना गा रही थी और वो सुन रहा था। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग दुआ करो कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ क्योंकि मैं भी परेशान हो चुकी हूँ, काफ़ी दिनों से मैं बीमार हूँ।